आज सप्तम मंत्र पर। कहते हैं इमं एव अर्थम अन्योपि मंत्रः आह। जो अर्थ हमने पिछले मंत्र में, जो भाव हमने पिछले मंत्र में श्रवण किया, जाना, ठीक वही भाव अग्रिम मंत्र में भी प्रस्तुत किया जा रहा है। पिछले मंत्र में क्या भाव था कि जो साधक, जो ज्ञानी सभी भूतों को आत्मत्वेन देखता है और सभी भूतों में आत्मा का दर्शन करता है, वो आत्मदर्शी होने के कारण कहीं भी हे बुद्धि नहीं करता, तुच्छ बुद्धि नहीं करता, घृणा बुद्धि नहीं करता। तो लगभग वही भाव आज भी यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं मंत्र में। यस्मिन् सर्वाणि भूतान्यात्मैवाभूत बीजानतः तत्र को मोहः कः शोक एकत्वमनुपश्यतः। इस मंत्र पर विचार करने से पहले चिंता का विषय यह है कि क्या श्रुतियों में भी पुनरावृत्ति होती है। शास्त्र तो कहते हैं प्रायः कि एक एक अक्षर का लाघव, वैयाकरण विशेष रूप से कहते हैं कि यदि एक अक्षर का भी अर्धमात्रा का भी लाघव हो गया तो फिर वैयाकरण पुत्र की उत्पत्ति के जैसा उत्सव मनाते हैं। पुत्रोत्सवम मन्यन्ते वैयाकरणाः। अर्धमात्रा लाघवे न, आधी मात्रा का लाघव हो जाए तो इतनी प्रसन्नता होती है। और आप कहते हो कि यहाँ तो एक ही भाव को भारद्वय कहा जा रहा है। प्राय गुरुजन कहा करते द्विबद्धम सुबद्धम भवति। एक गांठ शिथिल हो सकती है पर दो गांठ लग जाए तो अच्छा सा बंधन हो जाता है। इसका तात्पर्य है कि दुरधिगम तत्वस्य पुनः पुनः वचनम भूषणमेव श्रुतीनाम। जो दुरधिगम तत्व है, जिसका अवगमन थोड़ा कठिन है, जिस विषय को जानना थोड़ा कठिन होता है, उस विषय का बारंबार वाचन होना ये श्रुतियों का भूषण है। जैसे कोई गणित आदि विषय हो और थोड़ा कठिन लगता हो, तो जैसे अध्यापक आचार्य एक ही बात को बार बार समझाते हैं, तो ये भूषण है श्रुतियों का। कहते हैं यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत विजानतः। यस्मिन् का तात्पर्य यहाँ यस्मिन् समये, जिस समय ज्ञानी की दृष्टि में सभी भूत माने सभी प्राणी आत्म रूप में परिणत होकर के प्रतीत होते हैं, माने आत्म भाव से देखे जाने लगते हैं। बीजानतः माने ज्ञानी के लिए, जिस ज्ञानी के लिए सर्वाणि भूतानि आत्मैवाभूत, वो आत्म दृष्टि में परिणत, आत्म रूप में परिणत हो जाते हैं। अर्थात इसका तात्पर्य है कि अच्छा और बुरा दिखना, अपना और पराया दिखना, मित्र और शत्रु दिखना, ये सांसारिक सामान्य वृत्ति है। पर यदि आप भक्ति मार्ग की विचारधारा से सोचें तो राधा कृष्ण के भक्त और आपको सब में राधा कृष्ण दिखने लग जाएं। आप राम सीताराम के भक्त हो, आपको सर्वत्र सीताराम दिखने लग जाएं। आप उमा महेश्वर के भक्त हो तो आपको सर्वत्र भगवान शंकर भगवती पार्वती दिखने लग जाए। तो जैसे शिव में दृष्टि होने पर सब में शिवत्व का दर्शन होगा, कृष्ण में दृष्टि होने पर सब में कृष्णत्व का दर्शन होगा, ऐसे ही आत्म दृष्टि होने से सब में आत्म दर्शन होगा, ब्रह्म दृष्टि होने से सब में ब्रह्म दर्शन होगा। तो दोपन का भाव दूसरा कोई होगा ही नहीं। इसलिए कहते हैं जब नहीं होगा तो तत्र को मोह, फिर उसको मोह भी नहीं हो सकता और कह शोक माने शोक भी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? बोले एकत्वम अनुपश्यतः,
वो सब में एकत्व का दर्शन करने के कारण। ये मित्र है, ये शत्रु है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये हमारा है, ये हमारा नहीं है, ये वृत्ति मिट गई। सब में एक ही ब्रह्म सत्ता का दर्शन होने लगा। कृष्ण दर्शन होने लगा, या राम दर्शन होने लगा, या शिव दर्शन होने लगा। तो फिर क्यों उसको चिंता होगी, क्यों उसको उसके मन में किसी के खो जाने का भय होगा, किसी के खो जाने पर शोक होगा, क्यों उसको मोह होगा। मोह और शोक तब होते हैं जब व्यक्ति की संसारी वृत्ति होती है, पर ज्ञानी को तो न शोक होगा न मोह होगा। भगवान भाष्यकार क्या कहते हैं देख लेते हैं। यस्मिन् काले यथोक्तात्मनि वा तान्येव भूतानि सर्वाणि परमार्थात्मदर्शनात् आत्मैवाभूत आत्मैव संवृत्तः परमार्थवस्तु विजानतः तत्र तस्मिन् काले तत्रात्मनि वा को मोहः कः शोकः। कहते हैं यस्मिन् काले माने जिस समय, अथवा दूसरा अर्थ करते हैं यथोक्तात्मनि वा, अथवा जो पूर्वोक्त आत्मस्वरूप का विवेचन किया जा रहा है। तो यस्मिन काले अथवा यथोक्तात्मने समग्र भूत प्राणी, जितने भी संसार में प्राणी हैं, वो चराचरात्मक जड़ चेतनात्मक जितने भी प्राणी हैं, परमार्थात्म दर्शनात्, परमार्थ दृष्टि से आत्मदर्शन करने के कारण आत्मई बाभूत, वो आत्मैव संवृत्तः माने आत्मरूप ही हो जाते हैं ज्ञानी के लिए। तो जब आत्मरूप हो गए, आत्मरूप में ही संवृत्त हो गए, परमार्थ वस्तु विजानतः, उसको परमार्थ वस्तु के रूप में जानने वाला जो व्यक्ति है, उस व्यक्ति ज्ञानी को तस्मिन काले माने उस समय में, अथवा तत्र आत्मनि माने उस आत्मसत्ता में, उसको फिर न कोई मोह होगा न कोई शोक होगा। अति सरल शब्दों में समझें तो शोक का अर्थ, मोह का अर्थ क्या है? उपस्थित, जो प्रस्तुत है, उपस्थित है, उसमें मोह होता है। और जो नष्ट हो गया है, मर गया है, उसके लिए शोक होता है। किसी से अभिभूत हो गए, उसको पाने की चाह में आपको मोह होगा। मोह वैचित्य धातु है। तो शोकश्च मोहश्च माने शोक और मोह क्या है? बोले काम कर्म बीजम अजानतो भवति। ये शोक मोह किसको होते हैं? जो अज्ञानी है। शोक किसके लिए होता है? वो मर गया, हाय अब क्या होगा, ये वस्तु थी नष्ट हो गई, अब क्या होगा। तो जो प्राप्त है उससे मोह होता है, और जो नष्ट हो गई है उसका शोक होता है। उपस्थित पदार्थों में व्यक्ति को मोह हो जाता है, उपस्थित व्यक्तियों में मोह होता है, और नष्ट अथवा मृत व्यक्ति वस्तु के लिए क्या होता है? शोक होता है। पर ज्ञानी तो चाहे वो कोई कुछ पाए अथवा खो जाए, कोई मिले अथवा बिछुड़ जाए, ज्ञानी को तो शोक और मोह दोनों नहीं होता। नत्वात्मैकत्वं विशुद्धम गगनोपमं पश्यतः। किसको नहीं होता मोह और शोक? जो आत्मा के एकत्व का, आत्मा के विशुद्ध स्वरूप का दर्शन करता है। कैसा है आत्मा? बोले गगनोपमम, आकाश की भांति सर्वव्यापक आत्म तत्व, जो विशुद्ध आत्म तत्व है, उसके एकत्व का जो दर्शन कर रहा है, उसको भैया ना शोक होता है ना मोह होता है। ये मोह क्या है? तो आचार्यों ने कहा मोह का तात्पर्य देहादिषु आत्मबुद्धि मोह, शरीर आदि में आत्मबुद्धि का होना मोह है। ये श्रीधर स्वामी गीता सुबोधनी में कहते हैं। अथवा धर्म विमूढ़त्व मोह, धर्म के प्रति अनिर्णय की अवस्था का नाम मोह है। ये जैसे अकर्तव्य में राग के कारण कर्तव्य भ्रम हो जाए, जो नहीं करना चाहिए उसको मन की रुचि के कारण करना चाहता, ये मोह है। देहादिषु आत्मबुद्धि,
हाँ, ये श्रीधर स्वामी ने गीता की सुबोधनी टीका में किया है। कहते मोह एक महावृक्ष है, उस मोह महावृक्ष का बीज है लोभ, और उसका मूल है पाप, और स्कंध है माने असत्य उसकी, उसका तना है, माया उसकी शाखाओं का विस्तार है, दंभ और कौटिल्य उसके पत्ते हैं, और कुकृत्य उसके पुष्प हैं, और पैशून्य उसकी गंध है, अज्ञान ही उसका फल है, और चोर और पाप प्रवृत्ति के लोग ही उस पर रहने वाले खग माने पक्षी हैं। ये मोह रूपी महावृक्ष ऐसा विलक्षण है। तुम्हारा शोक किसे कहते हैं? बोले इष्ट वियोगानुचिंतनम शोक, इष्ट के वियोग का जो अनुचिंतन है, कोई आपका इष्ट माने व्यक्ति है, अथवा कोई इष्ट वस्तु है, अथवा कोई इष्ट स्थान है, वो चला गया, वियोग हो गया, उसका जो अनुचिंतन है, बार बार मरे हुए का जो सोचना है, गई हुई वस्तु के लिए जो रोना है, वो शोक है। शोक हमेशा अतीत के लिए होता है, और मोह हमेशा प्राय वर्तमान के लिए होता है, या भावी भविष्य में ये कहीं नष्ट ना हो जाए इस तरह के। पर शोक भूतकाल के लिए होगा। ये नागोजी भट्ट ने अर्थ किया, इष्ट वियोगान चिंतनम शोकः। तो कहते हैं इस प्रकार जो व्यक्ति, जो साधक, जो ज्ञानी एकात्म दृष्टि से सर्वत्र देख रहा है, सकल प्रपंच को आत्म दृष्टि से देख रहा है, तो एकत्वम अनुपश्यतः, एकत्व का दर्शन करने वाले उस साधक को ना तो मोह होगा और ना ही शोक होगा। को मोहः कह शोकः, अर्थात न क्वापि मोहः न क्वापि शोकः, उसको न मोह होगा न शोक। शोक मोह यो हो, ये शोक और मोह क्या है? बोले अविद्या कार्ययो हो आक्षेपेण असंभव प्रदर्शनात् सकारणस्य संसारस्य अत्यंतम एव उच्छेदः प्रदर्शितो भवति। यहां समझ लें कि मोह और शोक की निवृत्ति का जो प्रकरण चल रहा है, तो ये क्या है? बोले शोक मोह क्या है? बोले अविद्या कार्ययो हो। शोक और मोह कार्य हैं। किसके कार्य हैं? बोले अज्ञान के, अविद्या के। अज्ञान है, अविद्या है, तभी तो शोक मोह है। और जब ज्ञान हो गया तो न शोक होगा न मोह होगा। तो अविद्या के कार्य हैं दोनों के दोनों, इसलिए आक्षेपेण असंभव प्रदर्शनात्, आक्षेप पूर्वक। अब ये कह रहे हैं भाई ये मोह और शोक कैसे रह सकता है? अर्थात नहीं रह सकता ना। जब आप संसार में एक से भिन्न किसी को देखोगे, अपने से भिन्न, आत्मा से भिन्न देखोगे, तो उसको देखने पर आपको मोह होगा, और उसके नष्ट हो जाने पर अपने से भिन्न माना था और चला गया तो तुमको शोक होगा। अब तुमको, तुम्हारी दृष्टि में एक के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं। रामचरितमानस में एक चौपाई है, द्वैत की क्रोध, द्वैत की क्रोध की द्वैत बुद्धि बिन, क्या? हाँ, क्रोध की द्वैत बुद्धि बिन, द्वैत बुद्धि के बिना क्रोध नहीं हो सकता। गुस्सा हमेशा दूसरे पर आता है। अपने आप से कुछ हो जाए तो खुद पर गुस्सा कौन करता है? तो क्रोध की द्वैत बुद्धि बिना, द्वैत बुद्धि के बिना क्रोध नहीं हो सकता, और द्वैत के बिनु अज्ञान, और अज्ञान के बिना द्वैत नहीं हो सकता। तो तुम दूसरा मानते हो तभी तो तुमको तद विषयक शोक और मोह होता है, पर ये तो भैया अविद्या के द्वारा समुत्पन्न है, इसलिए असंभव। इसलिए सकारणस्य संसारस्य, अपने कारण के सहित संसार का अत्यंत ही उच्छेद प्रदर्शित किया गया। इस संसार का कारण क्या है? बोले संसार का कारण है अज्ञान अथवा अविद्या, अथवा ये कहो अनेकत्व का दर्शन। कारण किसे कहते हैं?
कारण कहते हैं अन्यथा सिद्धि शून्यत्वे सति कार्य नियत पूर्ववर्तित्व कारणत्वम। अन्यथा सिद्ध से शून्य और कार्य से नियत पूर्ववर्ती जो है उसे कारण कहा जाता है। तो अर्थात संसार का जो कारण है उस लिखा देंगे, संसार का जो कारण है उस कारण के सहित संसार का उच्छेदन हो जाना है। संसार है कार्य, और इस संसार रूपी कार्य का कारण क्या है? अविवेक, अविद्या, अज्ञान, मोह, और संसार को अनेक दृष्टि से देखना। तो ये कारण नहीं रहेगा तो कार्य भी नहीं रहेगा। आप कारण का लक्षण लिखना चाहते हैं? अन्यथा सिद्धि शून्यत्वे सति, अन्यथा सिद्धि शून्यत, अन्यथा सिद्धि शून्यत्वे सति कार्य नियत पूर्ववर्तित्वम, पूर्ववर्तित्वम कारणत्वम। फिर एक कारण के फिर आगे विचार होता है समवायी, असमवायी और निमित्त कारण आदि, वो अलग विषय है। आज यहीं वक्तव्य को विराम। सच्चिदानंद भगवान।